नमस्कार दोस्तों, आज हम पीजीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 अगस्त को, उसको पूरा डिस्कस करेंगे। उसमें लिटरेचर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला प्रश्न था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसकी भूमिका में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है हिंदी शब्द सागर। साहित्य की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर है भोजपुरी। ध वर्ण का उच्चारण स्थान दंत्य। औरत शब्द किस भाषा का है? तो औरत शब्द है अरबी भाषा का। एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द। वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रिया। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है वहाँ कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। न किस वर्ग का व्यंजन है? तवर्ग का। निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा राजस्थानी हिंदी की नहीं है? तो सही उत्तर है मगही। बुंदेली किस हिंदी की बोली है? बुंदेली है हमारी पश्चिमी हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभक्त किया? 900 वर्ष। पद्मावती समय किस काव्य रचना का अंश है? तो यह है पृथ्वीराज रासो का अंश। जगनिक के आला वीर गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य के लेखक कौन हैं? सोमप्रभ सूरि। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सुरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल। अष्टछाप के कवि किस दार्शनिक मत को मानने वाले थे? शुद्ध द्वैतवाद। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? नंददास की। रास पंचाध्यायी रचना नंददास की है। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? तो दोस्तों यह माधुर्य भाव की थी। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। उपर्युक्त दोहे के रचयिता रसनिधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना मुख्यतः स्त्री जीवन की विडंबना को चित्रित करती है? प्रलय की छाया। निम्नलिखित में से निराला की कौन सी काव्य रचना प्रगतिवादी विचार दर्शन से प्रभावित है? मुद्दा। मैं बचपन को बुला रही थी, फूल उठी बिटिया मेरी, नंद नवन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। हृदय को प्रभावित करने वाली वात्सल्य अनुभूति से युक्त यह कविता किसकी है? तो दोस्तों यह सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। मिथक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मिथक अतीत से अपने को अलग करने का उपक्रम है। सामूहिक अवचेतन सिद्धांत के प्रतिपादक थे कार्ल गुस्ताव युंग। अपने साहित्यकार साथियों के संस्मरणात्मक रेखाचित्र महादेवी वर्मा ने अपनी गेस्ट पुस्तक में लिखे हैं पथ के साथी में। निम्नलिखित में से कौन सा गीत नाट्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है? शिल्पी।
पुत्र प्रियदर्शी किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन। क्वेश्चन, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अथवा प्रसिद्ध अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा। दोस्तों, इस आंसर को लेकर मुझे भी डाउट है, तो अगर आप सबको इसका सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब एक ही शब्द एक ही अर्थ में अनेक बार प्रयुक्त हो तथा किसी आकस्मिक भाव को प्रकट करे तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश। शब्दार्थों सहित तो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का सहित भाव ही काव्य है, किसका कथन है? आचार्य भामा का। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग गाद रस निष्पत्ति ही आचार्य भरत के इस रस सूत्र की व्याख्या सर्वप्रथम किस आचार्य ने की थी? भट्ट लोलट ने। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है? कॉलरिज। अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी के संबंध में आम फहम और खास पसंद भाषा का उपदेश किसने दिया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटपूषा नागरी किसके द्वारा रचित काव्य गीत है? जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से किस कहानी में संयुक्त परिवार की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया गया है? बड़े घर के बीच। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस नाटक में वैदिककालीन पृथु की समस्याओं को नेहरू युग की समस्याओं से जोड़ा गया है? पहला, राजा। दिलो दानिश किसकी औपन्यासिक रचना है? कृष्णा सोबती। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता है नागार्जुन। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि हैं? तो ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन तार सप्तक के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है? आत्मजयी। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है? निर्मला। निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रवृत्ति विशेषता नहीं है? वैदिकता। भारतेंदु का कौन सा नाटक नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा जाता है? भारत दुर्दशा। जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज के अंत का चित्रण किस नाट्य रचना में हुआ है? प्रायश्चित। किस साहित्यकार ने अपनी आत्मकथा को समृद्धि यात्रा यज्ञ कहा है? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? रेती के फूल, क्योंकि ये रामधारी सिंह दिनकर का है। दूसरी पत्नी यह नायिका ताप हरती है जो उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत। निस्संदेह शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग। कारवां किसका एकांकी संग्रह है? भुवनेश्वर। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अनुभूति और अभिव्यक्ति में अद्वैत स्थापित करने वाला यह कथन किसका है? अज्ञ। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है। यह पंक्तियाँ किस कवि की है? मुक्तिबोध। निम्नलिखित मध्यकालीन कवियों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम है? बिहारी, मतीराम, देव और पद्माकर। प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है? निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा। प्रकाशन काल की दृष्टि से रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है? कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। प्रकाशन काल की दृष्टि से हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम है? त्यागपत्र, नदी के द्वीप, आधा गांव, तमस। हिंदी कविता की विकासात्मक समझ के साथ निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों विशेषताओं का सही अनुक्रम चुनिए। मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व, इतिवृत्तात्मकता, प्रेम जनित सूक्ष्म भाव की अभिव्यक्ति, शोषण के विरुद्ध
संघर्ष। कौन सा अब हमारे पास कुछ जीके से संबंधित क्वेश्चन आंसर। कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति को जोड़ता है? कुंजम दर्रा। कौन सा हिमनद भागा और नियार नदियों को पानी देता है? मुल्कीला हिमनद यानी ग्लेशियर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऊनी कपड़ों को धोने के काम आता है? रीठा। ट्राउट मछली के संवर्धन की सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के रोहडू क्षेत्र में कहाँ है? चिड़गांव। निम्नलिखित में कौन सी घाटी कुल्लू जिले में नहीं है? बलह घाटी, यह मंडी में है। वैदिक साहित्य में व्यास नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? अर्ची। लाहौल किस वर्ष के आसपास चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल में बंट गया? 1846-47 में। राजा जगत सिंह और राजा रूप सिंह जिन्होंने 1641-42 के आसपास मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया, किस रियासत के राजा थे? नूरपुर। 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार में कहलूर रियासत के किस राजा ने भाग लिया? अमरचंद। चित्रकार शोभा सिंह का संग्रहालय किस स्थान पर है? अंद्रेटा। दिसंबर 2015 के आसपास किस देश ने अपना विश्व बैंक बनाया था? चीन ने। सितंबर 2016 के आसपास माइकल टेमर किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए? तो ये बनाए गए थे ब्राज़ील के। पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। वैलेंटाइन डे किस दिन मनाया जाता है? 14 फ़रवरी। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। वनस्थली विद्यापीठ भारत के किस राज्य में है? राजस्थान। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? कर्नाटक। भारत के किसी भी अर्धसैनिक बल की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? अर्चना रामसुंदरम। किस ग्रह का नाम समुद्र के देवता पर रखा गया है? नेपच्यून। रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। तो दोस्तों यह था हमारा पीजीटी से संबंधित 23 अगस्त को पूछा गया क्वेश्चन पेपर। आप इन सब प्रश्नों को यदि याद करेंगे तो ये आगे भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद। 1 2 3 come on